to yet another exciting episode of Late Night Show with इफ़त दिल की लगी। कल के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया था कि आज सारा के प्ले की लॉन्च है और बहुत लड़ाई के बाद और बहस के बाद ये डिसाइड हुआ था कि उनके साथ तानिया और अली इस सेरेमनी में शिरकत करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर सारा यहाँ नहीं है, तानिया नहीं है, अली नहीं है, तो बाकी 3 मेहमान बचे, सैम, मोंटी और मरियम। लेकिन सबसे हैरानगी की बात जो कि मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चली है, जो कि आपको बहुत हैरान करने वाली है, वो ये है कि आज के शो में हमारे साथ ना तो सैम है, ना मोंटी और ना ही मरियम, बल्कि हमारे साथ मौजूद है तानिया। हाय तानिया। हाय तानिया, मुझे ये बात बताओ कि नहीं तानिया, सबसे इंटरेस्टिंग बात आज के शो की ये है कि पहली दफा हमारे शो में सिर्फ एक मेहमान शिरकत कर रहा है और वो है आप। और मेरे ख्याल से आपने तो जाना था आज सारा के लॉन्च में, आप नहीं गई, और मोंटी और सैम ने यहाँ होना था, मरियम ने भी होना था, वो सब यहाँ नहीं है, तो ये तब्दीली आई कैसे? असल में कल तक तो यही फाइनल था कि मैं और अली सारा के साथ जाएंगे, लेकिन फिर अली हॉस्पिटल में बिजी हो गया तो मैंने भी कैंसिल कर दिया। सोचा कि दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो तानिया, फिर सारा के साथ इस वक्त शो पे है कौन? सारा के साथ इस वक्त सैम और मरियम होंगे। ओके, अली हॉस्पिटल में बिजी है, तुम यहाँ पे हो, और मरियम और सैम सारा के साथ शो पे हैं, तो बाकी बचा मोंटी। मोंटी कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, आज दोपहर जब मेरी मोंटी से बात हुई तो उसने यही बताया था कि आज रात को शो में मैं और वो आएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि वो पहुंचा ही नहीं। एक सेकंड। ओके, हमारे प्रोड्यूसर ने अभी अभी हमें यह इत्तला दी है कि मोंटी की आज तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं आए। ये अचानक हुआ क्या तेरी तबीयत को? सुना नहीं है, इफ़त कह रही थी कि मोंटी की तबीयत कुछ नासाज है। अब अगर तुझे तबीयत नासाज का मतलब समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोंटी की तबीयत कब नासाज होती है और कब तो खराब होने का बहाना करता है। यार, वहम का कोई इलाज नहीं है, तूने जो समझना है तू समझ। वहम का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन शक का इलाज है। कौन सा शक? क्या बातें कर रहा है तू? ये कल रात से तो कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा? क्योंकि कल रात से ही मेरी तबीयत खराब है, शायद मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से। या फिर शायद जब तू कल सारा के साथ अली को मिलने जा रहा था उस वक्त कोई ऐसी तब्दीली हुई है जिससे तेरी तबीयत खराब हो गई है। जवाब नहीं दिया तूने मेरी बात का। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मोंटी किसी बात का जवाब नहीं देता उसका मतलब है कि मोंटी बात से इत्तेफाक कर रहा है। क्या बात हुई सारा से? कोई बात नहीं की। मोंटी, क्या बात हुई है सारा से? कहा ना, कोई बात नहीं हुई। मोंटी, क्या बताया तूने सारा को? जो सच है वही बताया। अब क्या करता यार मैं, अगर मैं ना बताता तो कल उसने खुद अपनी आंखों से देख ही लेना था, और मेरे बताने से कम उसे ये तो पता नहीं चला कि अली उसी की दोस्त मारिया के साथ अफेयर चला रहा है। क्या जरूरत थी सारा को बताने की? जब मैंने तुझे मना भी किया था फिर भी उसके सामने मुंह क्यों खोला तूने? क्योंकि अच्छी लगती है वो मुझे। और कल जिस तरह उसने मुझसे पूछा, मेरे पास इनकार का कोई जवाब ही नहीं था। मोंटी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे सच बताओ। हाँ, सैम ने मुझे तुम्हें अंदर जाने से मना किया। लेकिन क्यों? हॉस्पिटल के अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है? हम अली को कल के पास ही तो देने आए हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही, वो नहीं आएगा। मोंटी प्लीज, असल बात क्या है मुझे बताओ। अली तानिया को धोखा दे रहा है। What? क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, उसने तानिया को धोखा दिया है और किसी और लड़की के साथ अफेयर चला के बैठा हुआ है। और इस तरह ना चाहते हुए भी मुझे सारा को सब सच बताना पड़ा। तो तूने उस लड़की का नाम नहीं बताया? नहीं। तो तुझे क्या लगता है कि उसने तानिया को बताया होगा? नहीं, अगर उसने तानिया को बताया होता तो तानिया इस वक्त शो में ना बैठी होती। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारे ड्रामे की लॉन्चिंग शो पे जाना था, इसकी वजह से इफ़त के शो पे भी नहीं गए। हद हो गई यार, रोज जाती हो शो में, आज नहीं गई तो कौन सी क़यामत आ गई। लेकिन तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, ना तुमने दवाई खाई है और ना आराम किया। सीधी तरह क्यों नहीं कहती मैं यहाँ बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही? ऐसी बात नहीं है सारा। फिर क्या बात है मरियम?
तुम बता क्यों नहीं देती क्या बता दूं? जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो? देखो, ज्यादा शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। रहने दो। झूठ बोलना ना आता हो तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी इत्तला के लिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ। हकीकत को झूठ का रंग देना मेरी जॉब है और मुझे झूठ बोलना नहीं आएगा। वाओ, वो ड्रामा होता है, दिस इज रियल लाइफ। और आज तुम्हारे ड्रामे का लॉन्चिंग शो है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो तुमने शो कैंसिल कर दिया। कम ऑन मरियम। और कल तुम मोंटी के साथ अली के पास गई थी, वापस आई तो कुछ परेशान थी। मैं थक गई थी यार। और मोंटी आज इफत के शो पे भी नहीं गया, जबकि उसे जाना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं गया, इसका जवाब मैं कैसे दूं? मगर तुम नहीं गई, उसका जवाब तो दे सकती हो ना। डोंट यू ट्रस्ट मी? मरियम, अली तानिया के साथ चीट कर रहा है। क्या? ये रही गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। तुमने बताया नहीं कि आज हम तुम्हारी क्लिनिक या किसी रेस्टोरेंट के बजाय तुम्हारे घर पर क्यों मिल रहे हैं? वो एक्चुअली अम्मी अबू जो घर पे नहीं है। अब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स तो हैं नहीं जो यूं छुप छुप कर तब मिलें जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पर ना हो। वेल ये तो अब स्टूडेंट्स पे इल्ज़ाम है। जब मैं स्टूडेंट था तो इस तरह कभी किसी लड़की से छुप के नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, तानिया तुम्हारी क्लास फेलो थी ना, तो वो तो तुम्हारे साथ आती थी तुम्हारे घर पर? हाँ आती तो थी, पर इस तरह छुप के नहीं, मेरे पेरेंट्स के सामने आती थी। ओह, तानिया तब आती थी तुम्हारे घर जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पर होते थे, और मैं तब आती हूँ जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पे मौजूद नहीं होते। मारिया, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब ये नहीं था, लेकिन हकीकत तो यही है ना। तुमने अभी तक मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया, मैं क्या मतलब समझूं इसका? मारिया, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पेरेंट्स से मिलवा दूंगा। बस वो तानिया 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 तानिया, पता नहीं तानिया का किस्सा कब खत्म होगा। देखो मारिया, चंद दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अब तक ठीक नहीं हुआ चंद दिनों में कैसे ठीक होगा? तुमने तानिया को अभी तक सच नहीं बताया, इसका क्या मतलब है? यही ना कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स बाकी हैं। नहीं मारिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम उसको साफ साफ क्यों नहीं बता देते हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? बोलो आप, तुम अब भी तानिया को पसंद करते हो? अली, व्यूअर्स, आज हमारे साथ प्रोग्राम में तानिया अकेली मौजूद हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएं जो कि आज से पहले करने का ना तो मौका मिला और ना ही टाइम मिला। तो तानिया, मैं आज आपके तमाम दोस्तों का बारी बारी नाम लूँगी और आपने मुझे उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी। खूबी तो ठीक है, लेकिन खामी शो के बाद मुझे घर वापस भी जाना है। ओके, डोंट वरी। सारा, सैम, मरियम, मोंटी और अली, तुम सबसे मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोगों ने तानिया को कुछ नहीं कहना, एक छोटी सी गेम है, दैट्स ऑल। ओके तानिया, मैंने उनसे कह दिया है, आप शुरू करें। ओके। अच्छा, सबसे पहले सारा की एक बहुत बड़ी खूबी बता दो। केयरिंग। उसे न सिर्फ अपना बल्कि हम सबका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना आता है। अगर वो हमारे साथ ना होती तो मैं और मरियम शायद अकेले रहने का कभी सोचते भी ना। वो होती है तो हमें कोई फिक्र नहीं होती। ओके, और अब सारा की सबसे बड़ी खामी। वो अपने बारे में बहुत केयरलेस है। शायद यही वजह है कि उसका कोई रिलेशन ज़्यादा देर चल नहीं पाता और वो लड़कों में बहुत खामियां निकालती है। ओह, आई गेस ये काफ़ी है। अच्छा चलो, अब मरियम की खूबी। मरियम शी इज़ सच अ स्वीटहार्ट। उसका नाम जब भी आता है तो ज़हन में सिर्फ एक ही लफ्ज़ आता है और वो है प्यार। और उसकी खामी? ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव, जो कि देखा जाए खूबी ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट मोंटी? मोंटी की खूबी यह है कि वो कोई बात छुपाता नहीं है, जो दिल में होता है कह देता है। और अगर देखा जाए तो यही बात ज़्यादातर नुकसान की वजह बनती है। ओके, यानी कि मोंटी की खूबी और खामी दोनों एक ही हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट सैम? सैम की खामी यह है कि उसे गलतियाँ बहुत हो जाती हैं और उसकी खूबी यह है कि अगर कोई गलती हो तो वो मान लेता है। बहरहाल सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बंदा अली। अली की खूबी यह है कि उसने मुझे पसंद किया और खामी अभी तक मिली नहीं। वाह वाह भाई वाह, अली इज मिस्टर परफेक्ट, इजंट ही? सुना तुमने क्या सोचती है तानिया उस धोखेबाज के बारे में? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मरियम, मरियम प्लीज आराम से बैठो।
जो कुछ भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। सारा मगर वो तानिया को धोखा दे रहा है। इसलिए तो कह रही हूँ प्लीज, हमें जो कुछ भी करना है तानिया को जहन में रख के करना होगा। ये सच अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा है, और अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मोंटी को कैसे पता चला? मोंटी अली के घर कुछ सामान लेने गया था, वहां पे उसने अली को पहली बार फोन पे किसी से बात करते हुए सुना। सुना? सिर्फ सुना? हो सकता है अली इस वक्त तानिया से ही बात कर रहा हो यार। इसलिए तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर सैम ने अपनी आंखों से उसे किसी और लड़की के साथ देखा है। सैम ने? और सैम ने मुझे बताया भी नहीं। अब सैम को मत गलत समझो, अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, प्यार करता है वो तुमसे। अगर सैम ने अली को किसी लड़की के साथ देखा ही है तो हो सकता है वो उसकी कोलीग हो, पेशेंट हो, रिश्तेदार और कोई भी। जिस वक्त अली उस लड़की के साथ देखा गया उसने तानिया को झूठ बोला था कि वो बिजी है। अब किसी पेशेंट के साथ यूं कह के तो नहीं लगाता फिरेगा ना। कोलीग या रिश्तेदार, तानिया को पता होगा। इसमें अली को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, वो लड़की कौन है? इसका मोंटी को कुछ नहीं पता। पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अब सब कुछ तो बता दिया उसने, लड़की का नाम क्यों छुपाएगा? सैम और मोंटी को बुला के तानिया के आने से पहले फैसला करना होगा कि अब आगे क्या करना है। कॉल करो। ओके बाय। सारा ने बता दिया मरीम को। क्या? मरियम को? तो अब इतना परेशान क्यों हो रहा है? यही तो चाहता था तू कि सबको पता चल जाए। सबको ना पता चल जाए, सिर्फ तानिया को पता चल जाए। तो अब पता चल जाएगा। तूने बताया सारा को, सारा ने मरियम को, और अब मरियम बताएगी तानिया को। अली, अभी तुमने खुद टीवी पर सुना कि तानिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रखती है। उसकी सोच उसके साथ है। वो ये बात शो में बैठकर लाइव सबके सामने कह रही है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो है। लोग मुझे जानते हैं, और तानिया शो का हिस्सा और तुम इस शो का हिस्सा रह चुके हो। कौन सी बात है जो लोगों से छुपी हुई है? तुम्हारा नाम, हमारा सच। हाँ, मेरा नाम, और जिस सच की तुम बात कर रहे हो ना, ये टीवी, मैगजीन और अखबार वाले स्कैंडल बना के सामने लाएंगे। मेरा सारा करियर तबाह हो जाएगा। अली, तुम इन सब बातों को क्यों इतना इजी ले रहे हो? तो मैं क्या करूं? तुम तानिया को बता दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे। अच्छा, मैं 1-2 रोज में तानिया से बात कर लूंगा। ये बात तुम पहले भी कर चुके हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना नाम, अपना करियर, अपना सब कुछ रिस्क पे लगा दिया। मुझे सबूत चाहिए अभी। कैसा सबूत? तुम तानिया को बताओ कि तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं, और जो भी हो, जैसा भी हो, तुम मेरा साथ दोगे। अच्छा, क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम तानिया को शो में कॉल करो और उसको बताओ कि तुम उससे शादी नहीं कर रहे। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? अली, तानिया को कॉल करो और उसको बता दो। पर मारिया। ठीक है, फिर आइंदा मुझे कॉल मत करना। अच्छा रुको। ओके, मैं करता हूँ कॉल। ओके। अली, क्या कह रहे हो? Are you sure? अच्छा, लाइन पे रहना। हाँ इफत अली की कॉल है। हाँ, कॉल लेंगे, सरप्राइज कॉल। ओके ओके। भाई क्या बात है, बहुत ही मजा आ रहा है तानिया से बात करने का। बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि आज शो में सिर्फ यही शामिल है। अब जबकि तानिया से इतनी मजे मजे की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना उन्हें एक सरप्राइज दिया जाए। सरप्राइज? सरप्राइज। और तानिया के लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा कि अभी हम उनकी बात उनके मिस्टर परफेक्ट यानी कि डॉक्टर अली से करवा दें। अली? हाँ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है डॉक्टर अली। हाय अली। हेलो अली, सबसे पहले तो आज के शो में आपको वेलकम कहते हैं। पता नहीं आज कितने दिनों के बाद तुमसे शो में बात हो रही है। थैंक यू। हमारा शो देख रहे हो? जी हाँ। ओके, फिर तुमने तानिया की बातें भी सुनी होंगी, और तानिया के मुंह पे मुसलसल मुस्कुराहट है जब से उसने तुम्हारी आवाज सुनी है। तो अब मैं चुप और तुम दोनों बातें कर। हेलो अली। हाँ। हेलो तानिया। हाउ आर यू? मैं तानिया, वो
मैंने तानिया तुमसे कुछ बात करनी है। तो करो। मैं वो तानिया तानिया वो मैं तुमसे ओहो, आई थिंक लाइन कट गई है। बहरहाल हम दोबारा अली से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तानिया से पूछ लेते हैं कि क्या ख्याल है, अली क्या कहना चाह रहा था। थैंक यू अली, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में अब भी तानिया के लिए फीलिंग्स बाकी है। मारिया वो बस बस अली बस। ये शो पे सबके सामने क्या कहना चाहता है? इससे पहले अली तानिया से कुछ उल्टी सीधी बात करे, हमें कुछ करना होगा। ठीक कह रही हो। इससे पहले कि अली तानिया को बताए, हमें खुद तानिया को बता देना चाहिए। लेकिन तानी तो इस वक्त लाइव शो पे है। तो हम ब्रेक का इंतजार कर लेते हैं। मोंटी ठीक कह रहा है, हमें तानिया को बता देना चाहिए। तानिया को बता देना चाहिए, तानिया को बता देना चाहिए। ये बात सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। फॉर गॉड सेक्स कोई और बात करो। सैम, तुम्हें क्या हो गया है? यार तानिया को बताने में मसला क्या है? क्यों तुम हमें बार बार रोक रहे हो? मोंटी, बोलने दो उसे। हाँ बताओ, अली की करतूत तुम क्यों छुपाना चाहते हो? क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अली तानिया को धोखा दे रहा है। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए डरता हूं, अली की करतूतें छुपाता हूं, लानत भेजता हूं ऐसे सच में जिससे किसी इंसान के दिल को दुख पहुंचे या फिर वो जीते जी मर जाए। जवाब मिल गया तुझे अपनी बात का? आई एम सॉरी। सैम, तुमने कभी बताया ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? सैम ठीक कह रहे हैं, इस तरह तानिया को एकदम से बताना थोड़ा गलत होगा। लेकिन आप लोग की बात भी ठीक है। आखिर हम कब तक तानी से बात छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो उसे किसी न किसी सोर्स के थ्रू पता चली जाएगी। इससे बेहतर यह है कि हम उसे खुद ही बता दें। देर आए दुरुस्त है। अच्छी बात है कि तुम लोगों ने अपना इरादा बदल दिया, बट आई थिंक तानिया से बात करने से पहले एक दफा में अली से जरूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से हमारा अली से दोबारा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया और ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि हमारा अली से दोबारा राब्ता हो जाए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहें अपना फेवरेट लेट नाइट शो दिल की लगी विद इफ़त।